भारत में आज हर दूसरा इंसान स्टार्टअप बनाना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। फिर ऐसा क्यों है कि एक किसान के बेटे को अपनी पहचान बनाने के लिए यूपीएससी, बीपीएससी या सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन दिखता है? क्या एक किसान का बेटा स्टार्टअप नहीं बना सकता? दोस्तों, आज का सवाल सिंपल है लेकिन बहुत चुभता है। अगर खेती बिजनेस है तो फिर किसान बिजनेसमैन क्यों नहीं? अगर खेत एक एसेट है तो फिर किसान एक इन्वेस्टर क्यों नहीं? अगर फूड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो फिर किसान प्रॉफिट चेन में सबसे नीचे क्यों आता है? दोस्तों, आज बात मेहनत की नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश के हर एक किसान बहुत मेहनती है। धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, जब भी जरूरत पड़ती है वो किसान अपने खेत में खड़ा मिलता है। कोई भी किसान ये नहीं कहता, उफ आज धूप बहुत है, शाम को आएंगे, अभी बॉडी टैन ना हो जाए। वो कभी मेहनत से भागते नहीं है। आज बात होगी नजरिए की कि क्या एक किसान का बेटा स्टार्टअप बना सकता है, अपनी पहचान बना सकता है, अपनी जिंदगी पहले से बेहतर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टअप किसे कहते हैं? जो प्रोडक्ट बनाए, प्राइसिंग यानी कीमत तय करे, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कस्टमर तक पहुंचाए और लास्ट में मार्जिन बचाए यानी प्रॉफिट कमाए। लेकिन अधिकतर किसान क्या करते हैं? फसल उगाते हैं, बस कीमत कोई और तय करता है, पैकेजिंग कोई और, डिस्ट्रीब्यूशन कोई और, ब्रांड किसी और का। कंज्यूमर जिस प्राइस पे कोई सामान खरीदता है ना, उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा किसानों तक पहुंच पाता है। मतलब किसान का रिस्क सबसे बड़ा, किसान का प्रॉफिट सबसे कम। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने खेती को एक नए नजरिए से देखा और एक स्टार्टअप बनाया। महाराष्ट्र के नासिक के एक किसान का बेटा था विलास शिंदे। वो खुद भी खेती करते थे। एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल किया कि जब फसल हम उगाते हैं फिर कीमत कोई और क्यों तय करता है, हम क्यों नहीं करते? तो उन्होंने अकेले बेचना छोड़ दिया, कुछ किसानों को मिलाकर किसानों का एक सिस्टम बनाया, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। आज सह्याद्री फार्म्स अंगूर, केले और अनार को एक्सपोर्ट करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनियों में से एक हो गई है, जो हजारों करोड़ की कंपनी है और इसमें 18,000 से अधिक किसान जुड़े हुए। मतलब फसल वही रही, वैल्यू बढ़ गई। हमें क्या सीख मिली? एक अकेला किसान एक सेलर होता है, लेकिन जुड़ा हुआ किसान एक सिस्टम बनता है। और ऐसे ही बहुत से किसानों ने अपने नजरिए को बदलकर अपने हालात बेहतर बनाए। उन्होंने एक मॉडल, एक सिस्टम बनाकर खेती को स्टार्टअप बना दिया। उनकी कहानियों को सुनकर जो हम 3 सबसे मेन बात सीखे हैं वो है, पहला, 1 क्रॉप 1 प्रॉमिस, यानी एक फसल एक पहचान। सब कुछ मत बेचिए, शुरुआत सिर्फ एक चीज से कीजिए और उससे अपनी पहचान बनाइए, जैसे पेस्टिसाइड्स या केमिकल फ्री वेजिटेबल्स, गांव की गुड़, शुद्ध प्रोटीन से भरपूर सत्तू। दूसरा है कि 20 कस्टमर भी बिजनेस है। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि शुरुआत 20,000 कस्टमर से ही हो। अगर आपके 20 रेगुलर कस्टमर्स हैं, जैसे 20 घर में डेली ऑर्डर मिलते हैं या फिर 20 रेस्टोरेंट्स, 20 ढाबा में अगर आपको डेली बेसिस पे रेगुलरली ऑर्डर्स मिल रहा है तो वो भी अच्छी शुरुआत है। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि अपने ईगो को साइड में रखिए। अकेले हीरो मत बनिए। यहाँ ईगो नहीं, नेटवर्क जीतता है। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला मेरे वजह से 2 रुपया कमा रहा है और फिर भी मेरा आसान नहीं मान रहा है। आप ये सोचिए कि अब आप उसी फसल पे 100 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं। तो एफपीओ, मंडी, लोकल ग्रुप या ट्रांसपोर्ट टाइप जो भी मिले जोड़ते जाइए, क्योंकि अधिकतर किसानों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आइसोलेशन, अलगपन। ये बात याद रखिए कि एक अकेला किसान सिर्फ एक सेलर है, लेकिन किसानों का समूह एक सिस्टम बन सकता है। तो आप एक सिस्टम बनाइए। जिस दिन किसान का बेटा समझ जाएगा ना कि खेत सिर्फ जमीन नहीं, एक प्लेटफॉर्म है, उसी दिन से कहानी बदलने लगी। मुश्किल होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बदलेगा जरूर। बस देरी नजरिया बदलने की है। तो आप क्या नया करने का सोच रहे हैं? हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और यह वीडियो उनको जरूर भेजिए जो खेती से जुड़े। अगर ये नजरिया आपको सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी कहानी अपने अंदाज में।